स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इस तरीके से निकाला है डॉलर को, या लात मार के डॉलर को जो है निकाला जा रहा है। कहां से निकाला जा रहा है ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाउ इज इंडिया किकिंग डॉलर आउट ऑफ जनरली एक्सेप्टेड ट्रांजैक्शंस। जो जनरली एक्सेप्टेड ट्रांजैक्शंस हैं, बात हो रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, उनमें डॉलर को किस तरीके से रिप्लेस किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आप हमारे कोर्सेज, जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे और ऐप पे। 2024 और 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी लाइव हैं। ये जो कोर्सेज हैं, इनमें लाइव टीचिंग, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो कि ऑब्जेक्टिव होगी, और उसके साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, अलॉन्ग विद दैट ज्ञानवाणी सेशंस, मेंटरशिप सेशंस और तमाम ऐसी चीजें जो कि आपने सोची भी नहीं है कि आपको चाहिए, लेकिन आपको हम देते हैं एट एन एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्राइस ऑफ जस्ट 19,000 रुपीज। बैच है 2024 का, और बैच का नाम है जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच। इसका एडमिशन 14 मार्च को क्लोज हो रहा है, और यह बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अभी इक्की दुक्की क्लासेस हुई हैं, तो इस बैच को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके सिवा आप यदि और कोई बैच सब्सक्राइब करना चाहते हैं, चाहे वो ऑप्शनल का कोर्स हो, या जनरल स्टडीज NCERT का कोर्स हो, SIP बैच हो, या हिंदी का बैच हो, सारे बैचेस को सब्सक्राइब करने के लिए आप कोड एक ही यूज कर सकते हैं, सांघी लाइव, जो कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा अपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे। और जो PDFs में यूज कर रहा हूं पढ़ाने के लिए, वो अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। तो आयुष सांघीज IAS अकेडमी पे जुड़े मेरे साथ, ये टेलीग्राम हैंडल है, और इस पे काफी सारी चीजें, अपडेट्स जो है वो हम शेयर करते हैं, जो लिंक्ड है हमारे ट्विटर और इंस्टा हैंडल से। तो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें जरूर फॉलो करें, बड़ा मजा आएगा आपको प्रिपरेशन के लिए। दिस इज अ वन स्टॉप शॉप। ऑलराइट, सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे 8 देश हैं जिन्होंने SRVA यानी स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट भारत के साथ खोला है। क्या बला है सर, क्या बोल दिया आपने? अभी बताते हैं। तो 8 देशों ने SRVA अकाउंट खोला है, जिसकी वजह से डॉलर वीक हुआ और रुपी स्ट्रेंथन हुआ। दी ऑल्टरनेट मैकेनिज्म, ये जो SRVA है, ये एक ऑल्टरनेट, पैरेलल, रिप्लेसेबल मैकेनिज्म है। डॉलर को यूज करने की बजाय आप क्या यूज कर रहे हो? इस ऑल्टरनेट मैकेनिज्म को यूज कर रहे हो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और इस चीज की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है जब से RBI की गाइडलाइंस आई है 2022 में। द सिस्टम हैज ओपन्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर नेशंस ट्राइंग टू रिप्लेस डॉलर डोमिनेंस। अब डॉलर की डोमिनेंस नहीं चलेगी। तो इसका आपको प्रॉपर एनालिसिस समझाते हैं और एक एक चीज बताते हैं कि किस तरीके से ट्रेड हुआ करता था, और अब SRVA के तहत ट्रेड कैसे होता है। सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ हाउ ट्रेड इज कंडक्टेड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो ये देश है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसका व्यापार होता है भारत के साथ। So India imports oil and multiple goods from UAE and does the same. India also exports goods to UAE. एक्सपोर्ट भी करता है और इंपोर्ट भी करता है। तो UAE जो है वो गुड्स भेजता है इंडिया को, इट सेंड्स गुड्स टू इंडिया। जो गुड्स भारत में भेजे जाते हैं वो हमारे लिए इंपोर्ट्स हैं, जिनकी पेमेंट भारत जो है वो UAE को करता है। UAE के एक्सपोर्टर को इस चीज की पेमेंट करी जाती है। कैसे करी जाती है? हाउ इज द पेमेंट डन? तो एक बैंक है, मान लीजिए ICICI बैंक है। तो ICICI बड़ा पॉपुलर बैंक है, तो जिसने इंपोर्ट करा है वो ICICI में INR यानी कि रुपी डिपॉजिट कराएगा। जितने का इंपोर्ट करा है उसका इक्विवेलेंट रुपी जो है वो डिपॉजिट कराएगा। ICICI इस रुपए को
डॉलर में कन्वर्ट करेगा। दिस रुपी वुड बी कन्वर्टेड टू यूएस डॉलर, डॉलर में कन्वर्ट होगा। ये जो डॉलर है ये यहां के लोकल बैंक में जो है ट्रांसफर किया जाएगा, जो भी यूएई का लोकल बैंक है उसमें ये डॉलर ट्रांसफर किया जाएगा और उसके बाद इस डॉलर को ये दिरहम में कन्वर्ट करेंगे। दे वुड बी कन्वर्टिंग द डॉलर इनटू दिरहम एंड फाइनली यहां का जो एक्सपोर्टर है उसे पेमेंट मिल जाएगी। द एक्सपोर्टर विल गेट पेमेंट इन दिरहम्स बिकॉज दिरहम जो है वो एक्सेप्टेबल करेंसी है। नॉर्मली स्पीकिंग ये ट्रेड का सिस्टम चलता है। ये जो कम्युनिकेशन है आईसीआईसीआई से एक्सपोर्ट्स जो यूएई में होते हैं यूएई के बैंक के साथ, ये होते हैं स्विफ्ट सिस्टम द्वारा। द सिस्टम दैट इज फॉलोड इज कॉल्ड एज स्विफ्ट, जो कि सीमलेस इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की ट्रांसमिशन बताता है कि भाई इतना पैसा जो है आपके देश में रिसीव हो रहा है या हम भेज रहे हैं। इसको स्विफ्ट सिस्टम बोला जाता है। स्विफ्ट का डिक्शनरी मीनिंग होता है फास्ट। तो इस तरीके से एग्जिस्टिंग सिस्टम चलता है। अब रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना, डॉलर को दिरहम में कन्वर्ट करना, इसमें कन्वर्जन चार्जेस लगते हैं। ये चीजें चलती हैं इस तरीके से। तो ये प्रॉपर सिस्टम है, द एग्जिस्टिंग सिस्टम। So to execute an international trade, importers convert Indian rupee into dollar. डॉलर में इसलिए कन्वर्ट करा जाता है क्योंकि मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस आज भी डॉलर में होती हैं। भले ही आप दिरहम के साथ यूएई के साथ ट्रेड कर रहे हो, यूरो के साथ कर रहे हो, यूके के साथ कर रहे हो और एनी अदर करेंसी। बैंक जो है इस अमाउंट को कन्वर्ट करता है यूजिंग स्विफ्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सिस्टम और इसको कम्युनिकेट करता है। द सेड अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंडिया टू द कंट्री फ्रॉम वेयर द आइटम इज इंपोर्टेड, लेट्स से यूएई। तो यूएई जो है जब उसको डॉलर मिलेगा तो वो डॉलर को फिर कन्वर्ट करेगा अपनी डोमेस्टिक करेंसी में जो कि दिरहम है एंड डिपॉजिट दैट इनटू द अकाउंट ऑफ द मैन्युफैक्चरर हु एक्सपोर्टेड द आइटम, जिसने आइटम को एक्सपोर्ट किया था। अब ये प्रेजेंट सिस्टम है। इस प्रेजेंट सिस्टम के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या चाहिए? व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स और व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड? एग्जिस्टिंग सिस्टम मुश्किल क्यों है? आपको अभी तक समझ में आ गया होगा क्योंकि मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस डॉलर्स में होती है। आपको बताते हैं मोर देन 50% ऑफ ट्रेड इनवॉइसेस, जो इनवॉइस होता है व्यापार करने का, वो डॉलर में डिनोमिनेट होता है, इज सेटल्ड इन डॉलर। ये डॉलर में सेटल्ड होता है। एंड इन केस ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेटली 86% ट्रेड इनवॉइसेस आर सेटल्ड इन डॉलर। 86%। मतलब अगर हमारा $100 बिलियन का ट्रेड हो रहा है तो 86% डॉलर्स में डिनोमिनेट होगा। यानी आप रुपए डिपॉजिट कराओ, रुपए डॉलर में कन्वर्ट होगा, दूसरे देश के बैंक में डॉलर ट्रांसमिट होगा और डॉलर से फिर वो वहां की लोकल करेंसी में कन्वर्ट होगा। तो इसमें कन्वर्जन चार्जेस जो है वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट हम पे करते हैं। इसको कहते हैं डॉलर डोमिनेंस। तो फॉरेन करेंसी में डॉलर डोमिनेंस या डॉलर डिनोमिनेशन की डोमिनेंस है वो इसलिए है क्योंकि डॉलर यूज होता है, जो कि डॉलर को एक क्रिटिकल करेंसी बनाता है फॉर यूएस बट फॉर एवरी इंपोर्टिंग नेशन, हर देश के लिए। तो हर देश के लिए डॉलर एक डोमिनेटिंग पोजीशन में एक करेंसी है जो कि डोमिनेट करती भी है, जो कि एक्चुअली आपको सामने खड़े होके डोमिनेट करती है कि भाई क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो इस वजह से मैक्सिमम सेंट्रल बैंक्स को डॉलर रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होल्ड करने पड़ते हैं। फॉरेन करेंसी में भी मैक्सिमम रिजर्व्स कौन सी करेंसी के होते हैं? डॉलर के होते हैं। ये पहली चीज है। दूसरी चीज जो है वो है स्विफ्ट सिस्टम। बहुत अच्छा सिस्टम है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है और पैसा ट्रांसमिट करता है। द लाइक्स ऑफ सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम। इंटर बैंक मतलब दो बैंकों के बीच में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, टेलीकम्युनिकेशन पहुंचाता है। आई यूज्ड टू सिक्योरली ट्रांजैक्ट डॉलर बिटवीन द बॉर्डर्स। बॉर्डर्स के बीच में, देशों के बीच में ट्रांजैक्ट होता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। एंड लास्टली परमिशन। The two systems are entirely controlled by West and in specific US, which makes every country not adhering. जो US जो है हर देश जो कि इससे अड्हेयर नहीं करता है। मतलब ये तो गुंडागर्दी हुई, ब्लैकमेल हुआ कि अगर तुम यूएस का डॉलर फॉलो नहीं करोगे या यूएस डॉलर एक्सेप्ट नहीं करोगे या यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं करोगे तो यूएस सरकार आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देगी। परमिशन की बात हो रही है। प्रोन टू यूएस सैंक्शंस एंड रिस्किंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम दीज सेटलमेंट अरेंजमेंट्स, जैसे कि ईरान और नॉर्थ कोरिया को कर दिया गया है। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम डिफिकल्ट है कि अमेरिकन हेजेमनी है कि डॉलर यूज करें, उसके ऊपर स्विफ्ट सिस्टम है जो कि एक अच्छा सिस्टम है बट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। एंड लास्टली एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन डॉलर, बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है डॉलर पे।
इस पूरे सिस्टम को बाईपास करने के लिए एक नया सिस्टम आया है जिसको कहा जाता है वॉस्त्रो अकाउंट। आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड एज वॉस्त्रो अकाउंट। तो वॉस्त्रो का मतलब होता है अंग्रेजी में योर्स। तो वॉस्त्रो इज अ लैटिन टर्म एंड इन इंग्लिश इट मींस योर्स। तो कैसे काम करता है इसको देखिएगा। ऐसे ही दो बॉर्डर्स या दो कंट्रीज के बॉर्डर्स लेते हैं। पहला है रशिया और दूसरा है इंडिया। तो इंडिया में एक इंपोर्टर है, देयर इज एन इंपोर्टर इन इंडिया, लेट्स से टाटा मोटर्स, और यहां का एक्सपोर्टर है। तो एक्सपोर्टर ने गुड्स को एक्सपोर्ट करा, भारत ने इसे इंपोर्ट करा। अब नॉर्मल सिनेरियो में इस इंपोर्टर को पेमेंट करनी है इस एक्सपोर्टर को, तो पेमेंट वैसे ही जाएगी जैसे मैंने आपको समझाया था। लेकिन अब जो इसका ऑल्टरनेट सिस्टम आया है वो क्या है, इंपोर्टर ने रशियन बैंक में अकाउंट खोला। तो रशियन बैंक में एक अकाउंट खोला, इस अकाउंट को कहा जाता है नोस्त्रो अकाउंट। नोस्त्रो का मतलब होता है आज, हमारा। और इस एक्सपोर्टर ने इंडियन बैंक में, मान लीजिए एसबीआई में, एक अकाउंट खोला, इसको कहा जाता है वॉस्त्रो अकाउंट। वॉस्त्रो का मतलब होता है योर्स। तो ये एक्सपोर्टर कहता है कि भाई आप पैसा यहां भेजने की बजाय डोंट सेंड द मनी टू अस, इंस्टेड डिपॉजिट दिस मनी इन आवर वॉस्त्रो अकाउंट। तो इस एक्सपोर्टर का वॉस्त्रो अकाउंट हिंदुस्तान में, इसी बैंक में इसका वॉस्त्रो अकाउंट है। तो अब यहां डिपॉजिट करा दीजिए रुपये में, आईएनआर में। आपने डिपॉजिट करा दिया, बिल्कुल ठीक बात है। अब 6 महीने बाद इस एक्सपोर्टर ने कुछ गुड्स हिंदुस्तान से इंपोर्ट करे। दिस पर्सन इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स फ्रॉम इंडिया, राइट। अब इन इंपोर्ट्स के लिए इसको पेमेंट करनी है, तो ये पेमेंट कहां से करेगा, अपने इसी वॉस्त्रो अकाउंट से इस एक्सपोर्टर को, इंडियन एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा। इसको वॉस्त्रो अकाउंट कहा जाता है। तो यहां पे कोई टेक्निकलिटी नहीं, कोई स्विफ्ट सिस्टम नहीं, कोई कन्वर्जन टू डॉलर नहीं, कोई डॉलर डोमिनेंस नहीं, कोई डिपेंडेंस ऑन डॉलर नहीं। इस चीज को हमने स्पेसिफिकली जो है वर्कआउट करा है कुछ देशों के साथ। स्टार्ट किया था भारत ने रूस के साथ, रशिया के साथ, और अब 8 देशों ने भारत के अंदर 49 एसवीआरए अकाउंट्स जो हैं वो बना लिए हैं। सवाल उठता है एसवीआरए क्या होता है। मैंने आपको समझाया वॉस्त्रो अकाउंट, अब मैं आपको समझाऊंगा एसवीआरए अकाउंट। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट एसवीआरए अकाउंट इज। तो एसवीआरए और वॉस्त्रो में बेसिक डिफरेंस ये है कि एसवीआरए अकाउंट को खुलवाने के लिए यू नीड स्पेशल परमिशन फ्रॉम आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। और इसके साथ साथ ये जो अकाउंट है, एसवीआरए में जो बैलेंस होता है, रुपी बैलेंस होता है, आईएनआर बैलेंस होता है, इस बैलेंस को इंडिया में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि इंडियन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ये पैसा इन्वेस्टेबल है। तो एसवीआरए अकाउंट एक बहुत ही अट्रैक्टिव अकाउंट है उन लोगों के लिए जो भारत के साथ व्यापार करते हैं और इस तरीके से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो आइए देखें एसवीआरए के बारे में, आपको समझाते हैं। वॉस्त्रो इज लैटिन वर्ड, इट मींस योर्स, योर अकाउंट। जब कोई फॉरेन बैंक opens an account in an Indian bank, it is called as a Vostro account. The said account is in rupee. ये rupee denominated होता है and is allowed to deposit amount, withdraw and use the same. Deposit कर सकते हो, withdraw कर सकते हो, use कर सकते हो for investing, making it SRVA, Special Rupee Vostro Account. तो वॉस्त्रो और स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट में फर्क यह है कि इसके लिए आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है और इसमें जो पैसा होता है वो कहां पे इन्वेस्टेबल है, वो आप ये ध्यान रखें, दैट इज इन्वेस्टेबल इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो डोमेस्टिक बैंक बिकम्स कस्टोडियन ऑफ मनी ऑफ फॉरेन बैंक एंड मैनेजेस द अकाउंट ऑफ देयर ऑन देयर बिहाफ। ये मैनेज करते हैं अकाउंट को अपने बिहाफ पे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो हम जो है इंडियन बैंक एक रशियन एक्सपोर्टर का या इंपोर्टर का अकाउंट हैंडल करेगा, एक रशियन बैंक इंडियन एक्सपोर्टर का या इंपोर्टर का अकाउंट हैंडल करेगा। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, टाटा मोटर्स इंपोर्ट सम आइटम्स, रशिया से आइटम इंपोर्ट करे, इट डिपॉजिट्स अ सेड अमाउंट इन दीज एसआरवीए। हमने वहां से इंपोर्ट करे, उनके नाम का अकाउंट हमारे बैंक में खुला हुआ है, एसआरवीए अकाउंट, इसमें टाटा मोटर्स ने पैसा डाल दिया।
The Russian bank allocates the money to different traders held in Indian bank, let's say ICICI Bank, as per the export value. ICICI में उन्होंने allocate कर दिया पैसा. These traders may use the said amount to import items from India or for any other purpose. अब अगर यही ट्रेडर्स भारत से इंपोर्ट करेंगे तो भारत में पेमेंट करनी पड़ेगी. वो पेमेंट कहां से करो? वहां से भेजने की बजाय यहीं के अकाउंट से हाथों हाथ कर दो तो रुपए की रुपए में ही सेटल हो गया. फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं. जबकि एक्चुअली में हुआ क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है, लेकिन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ. अगर इस अकाउंट में सरप्लस बचता है तो आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार जो 2022 में आया था, इस सरप्लस को आप भारत सरकार के इंस्ट्रूमेंट्स में, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. यू कैन इन्वेस्ट इन इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो एसआरवीए का क्या फायदा हुआ? आपकी कमीशन नहीं लगी. आपने स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास कर लिया और अब आपको डॉलर डोमिनेंस या डॉलर पे ओवर डिपेंडेंस की जरूरत नहीं है. इट बाईपासेस डॉलर डोमिनेंस एंड रेजिंग स्टैचर ऑफ इंडियन रुपी. इंडियन रुपी की हैसियत, इमेज और रिस्पेक्ट बढ़ती है. स्विफ्ट की जरूरत नहीं है. एनी अदर वेस्टर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड. इट रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन एंड कन्वर्जन कॉस्ट. कन्वर्जन कॉस्ट तो चाहिए ही नहीं क्योंकि कन्वर्ट कर ही नहीं, रुपए का रुपए में सेटल हो रहा है. तो इट ब्रिंग्स इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक डेट मार्केट एंड रिड्यूसेस रिलायंस ऑन डॉलर और एनी अदर फॉरेन करेंसी. किसी और फॉरेन करेंसी में इस तरीके से डोमिनेंस नहीं होती है. सिंस इंडियाज 86% ऑफ टोटल ट्रेड इज इन डॉलर्स, तो भारत के लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है. अगर 8 देशों ने भारत में 49 एसवीआरए अकाउंट खोले हैं तो वो 49 एसवीआरए अकाउंट में तुम सेटल क्या कर रहे हो? तुम सेटल तो उन्हीं की करेंसी में कर रहे हो, डॉलर में थोड़ी कर रहे हो. तो ये 86% वाला नंबर नीचे आ जाएगा. Heavily reduce the need to keep large dollar reserves and also allow India to trade with any country without fear of sanctions. Sanctions लगाने लगा दो. तुम्हारी हिम्मत नहीं है sanctions लगाने की. अगर तुमने लगाया तो तुम्हारा नुकसान है, भारत का नहीं है. भारत किसी और करेंसी में ट्रेड कर लेगा. This is something that we are trying. तो ये चीज जो है ये करी गई है. ये भारत ने स्टार्ट करा था रूस के साथ जब रशिया के ऊपर यूएस ने sanctions लगाए थे after the Russia-Ukraine war. Followed suit were 8 countries. The names are mentioned here: Russia, Sri Lanka, Mauritius, Singapore, Myanmar, Israel, Germany and Malaysia. ये 7 देश हैं रशिया के सिवा. टोटल 8 देश हैं जिन्होंने 49 एसआरबी अकाउंट्स खोले. तो अब आप सोच के देखिए, जर्मनी के साथ ट्रेड करना होगा, डॉलर की जरूरत ही नहीं है. यहां पे रुपए डिपॉजिट करो. जर्मन इंपोर्टर जिस दिन इंपोर्ट करेगा उस दिन वो रुपए यहां से पे हो जाएंगे. तो म्यांमार के साथ, इजराइल के साथ, जर्मनी के साथ, मलेशिया के साथ. So this facility has helped countries like Sri Lanka facing severe dollar or forex reserves shortage and has offered a way out of the crippled economy. क्योंकि श्रीलंकन इकोनॉमी की बहुत बुरा हाल है. उनको IMF रिजर्व्स नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, और दूसरी तरफ उनके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए डॉलर्स नहीं. अगर नहीं है तो आप एसवीआरए अकाउंट से ट्रेड करें. कम से कम भारत वो चीज अलाउ कर रहा है. और देखें दूसरे देशों का एग्जाम्पल. Iran has been looking to replicate similar system for its trade with West Africa by putting its local currency above dollar. तो ईरान ने लोकल करेंसी जो है, अपनी करेंसी जो है, वो डॉलर के ऊपर रखी क्योंकि वेस्ट अफ्रीका के साथ उसका सबसे ज्यादा व्यापार होता है. ईरान पे तो वैसे भी सैंक्शंस लग गए तो उसको डॉलर की जरूरत नहीं है, तो वहां पे डॉलर का डोमिनेंस कम हो गया. सेम चीज नॉर्थ कोरिया ने करी. SRVA has offered new avenues in multilateral economic cooperation. तो इसके तहत अगर एसवीआरए अकाउंट इस तरीके से और ज्यादा पॉपुलर होता गया, इसको कहा जाएगा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एसवीआरए. मतलब ये कमर्शियल अकाउंट है. आप बहुत ज्यादा व्यापार कर रहे हो, आप सारी चीजें एसआरवीए के थ्रू कर रहे हो. आप इन्वेस्टमेंट्स लाओगे, एफडीआई लाओगे, एफआईआई लाओगे, वो सब अपनी करेंसी में लाओगे. इसको बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन. ये सब इसी तरीके से होगा. मे बी अ गेम चेंजर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज विच आर स्ट्रगलिंग टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द डोमेस्टिक नीड्स एंड स्केर्स डॉलर रिजर्व्स. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है डॉलर का डोमिनेंस कम करने का और भारत की इंपॉर्टेंस एटलीस्ट एशियन इकोसिस्टम में बढ़ाने का, साउथ एशिया में बढ़ाने का. तो आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू फील? व्हिच करेंसी वुड स्टैंड? वुड इट बी डॉलर और वुड इट बी रुपी? सो देयर इज अ क्लैश बिटवीन रुपी एंड डॉलर. इसमें क्या चीज खड़ी रहेगी? क्या रुपया इतना डोमिनेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? इस चीज को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं. और हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब करने के लिए मेरा कोड यूज करें जो कि है सांघी लाइफ. सांघी लाइफ कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा जीएस फाउंडेशन बैच में, जिससे आपको पूरा सिलेबस जो है उसकी कवरेज मिलेगी. जुड़े मुझसे इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जिनके थ्रू आपको ये पीडीएफ्स का एक्सेस प्लस प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे.
टेलीग्राम हैंडल पे आपको पीडीएफ्स मिलेंगी आयुष सांघीज IAS अकेडमी. That would be all, ladies and gentlemen. Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.